मिलना जुलना कुछ नहीं। आप देखिए यहाँ पर व्यासपीठ बालाजी की लगी है, और जहाँ पर बालाजी भगवान सर्वोच्च है, बड़े सेवक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बत्यारे आनंद से आपको अच्छी सीख, आपको अच्छा मार्ग बता रहे हैं। और एक राजनेता को आ जान दो, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेगा, ना तुम्हारी तरफ देखेगा, तो अभी जाके वो नेता तुमसे केवल स्वार्थ से बात करता, उसको तुमसे केवल वोट चाहिए और कोई मतलब नहीं। लेकिन सिद्ध पुरुष महापुरुषों को कुछ नहीं, तुम्हारा कल्याण का वो केवल एक ही उनका रहता है कि इस जीव का कैसे भी करके संसार से कल्याण हो, वो सन्मार्ग से जुड़े, धर्म के मार्ग से जुड़ के ये अपना कल्याण करे, अपने परिवार का कल्याण करे, और एक जन्म का नहीं, ये कई जन्मों के लिए यहाँ से कल्याण का आशीर्वाद लेके जाए। वो गोपिका पागलों की तरह अपना सांसारिक काम, अपने बाल बच्चे, अपने पति, अपना घर परिवार, भगवान श्री कृष्ण से इतनी प्रीति हो गई थी कि दौड़ लगा के चली जाती थी। वे तो अपनी सखियों को भी बुलाने के लिए रुकती नहीं थी। अब सुनो मेरी बात, वो तो अपनी जो निजी सखियां थी, मित्र थी उनकी, उनको भी नहीं, उनके लिए रुकती नहीं थी। हमको भगवान की प्रार्थना, जब तक हमारे मन में इतनी ललक नहीं आ जाए, ललक है ये भगवान को पाने की ललक, वेद शास्त्र कथा को सुनने की ललक, एक अच्छा कर्म करने की ललक, एक सुंदर वातावरण पैदा करने की ललक, सुंदर वातावरण में रहने की ललक, सादगी और एक संयम से रहने की ललक नहीं आ जाएगी, जब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आप जितना परमात्मा के नजदीक जाओगे, परमात्मा उतनी आपकी पल पल पर परीक्षा भी लेंगे। और वो की कथा कहीं की परीक्षा होती है, कहा कुशोटी जी गरुड़ जी की कथा में चल रहा है। वे सखियां अपनी सखियों के लिए भी गोपिकाएं रुकती नहीं थी। जिस गोपी का नाम लेकर बांसुरी बजाई जाए, वो गोपी से सुन लेती। भगवान श्री कृष्ण जिस गोपी का नाम लेकर बांसुरी बजाते थे, वो गोपियां सुन लेती। अच्छा, गोपियों की आतुरता तो देखो बात, जो गोपियां गाय का दूध दो रही थी, वे बांसुरी की तान सुनते ही काम छोड़कर उत्सुकता से दौड़ के चली आती थी। महाराज, गाय दूती छोड़ दे भगवान के लिए। यहां तो बुलाते रहते हैं, आपसे नहीं कह रहा हूं भैया अमुक को भेज देना, बड़ी मुश्किल में आते, बोले आ रहे हैं, अभी नहाया नहीं है, अभी निकल रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी निकलते हैं, आते आते कहीं आ जाए। माने कथा से अगर हमने कोई सीख नहीं ली तो कथा सुनना हमारे लिए बेकार। भाई कथा से तो सीख लेना। सत्संग का मतलब होता है कि सत्य का साथ और सत्य का वातावरण और सत्य के मार्ग पर चल के और सत्य कर्म धर्म करके अपने जीवन को सफल बनाओ। अच्छा, कुछ गोपिकाएं बेढंगे महाराज वस्त्र लंकार पहनकर श्री कृष्ण से मिलने के लिए निकल पड़ती। कुछ गोपिकाएं ऐसी थी महाराज, बेढंगे वस्त्र लगाकर पहनकर श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ती थी। जब देहभाव छूट जाता है तब ऐसी स्थिति होती है।
जाती है फिर देख की सुंदर नहीं रहती है। आपने कौन से वस्त्र पहने, कैसे वस्त्र पहने, नीचे बटन लगा, ऊपर बटन लगा, समझ में नहीं आता। श्रृंगार करती हुई भी एक गोपी ने कन्हैया की बांसुरी सुनी तो व्याकुलता के कारण चंद्रहार गले के बदले हाथ में पहन लिया। भगवान के लिए हमारी स्थिति ऐसी होना चाहिए। भगवान के लिए जब बिल्कुल रोएंगे, गाएंगे, तड़पेंगे, महाराज व्याकुल होंगे, भगवान की उपलब्धि तब हमें हो पाती है। घर की लिपाई पुताई करनी एक गोपी गोवर्स के गंदे हाथों से सहित दौड़ पड़ी। घर में लिपाई पुताई चल रही थी, लेकिन जैसे ही भगवान की कन्हैया की बांसुरी उसके नाम से बजी, वो गोपी पुताई लिपाई कर रही थी, उसी स्थिति में दौड़ पड़ी। रासलीला में अगर लौकिक की बात होती है तो उसमें गोपियां कुछ और ही होती, वो पारलौकिक। अर्थात इस प्रकार दौड़ निकलने के बदले वे 2 घंटे तक श्रृंगार करके दर्पण में अपना निखार देखकर महाराज बन टनकर निकली, किंतु ऐसा नहीं है। वो जिस स्थिति में रहती थी, आवाज लगाई नहीं कि गेट के सामने और भगवान के सामने तो अच्छा मैंने ये देखा कि जैसे किसी के घर में जाना तो वो बोले अभी तो बाबूजी उठ रहे हैं, अभी दादा उठ रहे हैं, अभी किवाड़ खुलेंगे, क्यों है, कौन है, क्या है। अरे बड़ी देर में निकलते हमारा, आप समझ बैठ जाओ, आ रहे हैं, वो बैठा बैठा भी हमारे बेचारा अधबावरा हो गया, बड़ी मुश्किल में निकल। कहने का मतलब आपके द्वार पर जो आवाज लगी कि दादा है, कि बाबा है, भैया है, कोई तो होगा, आप तत्काल देखिए, तत्काल कहिए आ रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा कुछ लोगों को इतनी ठसक होती है, बेटी को भेजेंगे पहले कि जी जोड़ी ना, बच्चे को भेजेंगे, या घर में कोई सेवादार होगा उसको भेजेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते बोले खुद ही दौड़ पड़ता, आजा भैया कौन है। ये माने जो स्वामित्व, इसमें क्या हम बड़े हैं, हम गेट क्यों खोले, हम गेट खोल के उनके पीछे क्यों जाए, हम गेट खोल के उनके, भाई आप वहां भी अहंकार पाले बैठे हुए, ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार के कारण दूरियां बढ़ती हुई। आपके घर कोई आया है तो ऐसा नहीं, बेटी बेटे को क्या, अगर आपको जानता खुद गेट खोल के आओ भैया बैठ जाओ, जब वो अपने घर से निवृत्त होकर निकलता है तो उसके साथ आपका गेट तक, अपने द्वारे तक आके और उसकी अंतिम भैया राम राम, ये हमारा कर्तव्य है। ये बड़प्पन खाए जा रहा है, ये बड़प्पन इतना पुजारी बड़प्पन बहुत खतरनाक है। जिसके अंदर अगर बड़प्पन भरा हुआ है उसका उद्धार इस संसार में किसी भी प्रकार से कभी हो नहीं सकता। नंबर 1 चीज और मैं कहूंगा कि जैसे कोई दारूबाज होता है, जिसने चलो किसी कारण पर दारू छोड़ भी दी, लेकिन उसमें दारू की कहीं ना कहीं अहम भरी रहती है। ये जुआड़ी होता है, चलो जुआ उसने छोड़ दिया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो पत्तों की फेंट उसके अंदर लगी रहती है। ऐसे ही जिसके अंदर में बड़प्पन भरा हुआ है, अगर कारण बस उसने कहीं सत्संग में आके अपना बड़प्पन छोड़ा भी, लेकिन कहीं उसको अपना बड़प्पन फिर याद आ गया, बोले नहीं हम तो हम गए, ये उसको छोटा करता है। अरे भगवान इसको क्या करते हैं, भगवान इसको देखते हैं। इसी कारण बस महाराज हमारी आपकी दुर्गति होती है। हम छोटे हैं भाई, हनुमान जी ने कहा था पूजा जब तक नए बचारा नहीं जानते है दास तुम्हारा, मैं तो दास हूं का दास। हम राम राम क्यों करें, उनको करना चाहिए पहले से राम राम। जी हमारी दुर्गति क्यों होती है महाराज, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर गोपिकाओं को अपने भगवान से इतना प्रेम था कि अपनी कर्म भूमि में रहते हुए भी जो भी कर्म करती थी, भगवान की बांसुरी का स्वर अगर उनके नाम का उन्हें मिल गया तो उस स्थिति में दौड़ के भगवान के चरणों में आके खट जाते। अर्थात महाराज सारे काम छोड़, अर्थात इस प्रकार दौड़ निकलने से वे 2 घंटे तक श्रृंगार मंगार नहीं भाई। लेकिन आज का युग क्या है कि भगवान के पास तो जाना है, लेकिन थोड़ा श्रृंगार करना है, सजना है,
नहीं, सुखदेव वर्णन करते कुछ गोपिकाएं घर में लीप रही थी। भगवान सुखदेव ने कहा जी, भगवान जी सुखदेव राजा परिचय को कथा सुना रहे। उन्होंने कहा कि कल्याण कैसे होगा, गोपी भाव क्या था, भगवान गोपियों से गोपों से इतना प्रेम क्यों करते थे। कुछ गोपियां घर में लीप रही थी, वे गोबर से सने गंदे हाथों को धोए बिना ही श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ी। और यही बताता है कि ये लौकिक काम की बात नहीं है, ये संसारी वातावरण नहीं है। आपके यहाँ बालाजी सरकार ऐसे ही आके नहीं बैठ गए हैं, उन्होंने आके हम पर सब पर बहुत बड़ी दया की है। और हमें इसको नहीं माने कि नहीं साहब, इसमें भी कुछ माने, अरे होंगे भाई, ये बहुत बड़ी दया की है आप पर। जब भगवान आपके द्वार पे आ जाए चल के, कोई महापुरुष आपके द्वार पे पहुंच जाए, कोई सत्पुरुष आपके द्वार पे पहुंच जाए, संत महात्मा आपके द्वार पर पहुंच जाए, आपकी गली में आपके नगर में आ जाए महाराज, तो अपने भाग की सराहना करना है। गंगा घाट अगर तुम्हारे पास चल के आ जाए, तो गंगा के लिए हमको कई यहां से कम 100, 150, 200 किलोमीटर चलना पड़ता है महाराज। अगर वो गंगा निकल के आपके चरणों में आ गई तो अपने भाग की सराहना करना। आपके इस क्षेत्र में बालाजी धाम ग्राम बरेटा के नाम से जो ख्याति विख्याति प्राप्त हुई है, निश्चित यहाँ की धरती माता, यहाँ की धरा का कोई पुण्य प्रबल उद्गम हुआ है। और यहाँ के किसी महापुरुष ने, सतपुरुष ने, यहाँ के पूर्वजों ने, यहाँ के किसी देवांत ने भी यहाँ पर बहुत बड़ी याचना महाराज और सिद्धि और साधना की है। उनके प्रभाव से श्री बालाजी भगवान यहाँ आने के लिए आतुर व्याकुल हो, जिसका लाभ आज हम आप सबको प्राप्त हो। ईश्वर से मिलने के लिए वैसे ही आतुरता होनी चाहिए जैसे गोपिकाओं की। कथा का मतलब है ईश्वर से आतुरता व्याकुलता मिलने की वैसी ही होना चाहिए जैसी गोपिकाओं की आतुरता व्याकुलता थी। जिस स्थिति में आप हैं, जिस स्थिति में आप समझ लो, कैसे भी स्थिति में आप चल पड़ेंगे, लेकिन एक बात को छोड़ के ऐसा नहीं कि आप सोच में बैठे भागे। सोच क्योंकि भी एक नियम है, सोच करने के बाद, लक्षण का करने के बाद में बिल्कुल सुनिए समझिए, लेकिन तत्काल सोच करके उसका जो भी क्रिया है उसको तत्काल करने के बाद दौड़ लगा के अच्छा। वैसे तो ये शरीर मलमूत्र का भंडार, हम सदके समर के आते हैं महाराज, लेकिन इसके अंदर फिर भी दुर्गंध भरी हुई है। रामकृष्ण परमहंस हमेशा सद दृष्टांत बातें करते थे। रामकृष्ण परमहंस, इनके नाम से तो स्कूल भी बहुत है, आपको ध्यान हो। रामकृष्ण परमहंस के नाम से पूरे भारत विवेकानंद गुरु। और कल क्या था, विवेकानंद जी की कल वर्षी थी, तिथि थी, मालूम है करें। अरे फिर आपको मालूम भी नहीं है, 11 का तो लगा दिया, कल मंगोड़े खाना चलेंगे। अरे कल ही नहीं, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि थी कल। सोमनाथ मंदिर की 1000 वर्ष बाद, माने 1026 में मोहम्मद गजबनी ने आक्रमण करके वहां का कहते ना जीर्णोद्धार हुआ था। वहां पर अभी जो परसों 11 तारीख को वहां के अपने भारत के प्रधानमंत्री ने, वहां पर जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। 1000 साल कथा तो कहूंगा, बेईमानी पे हाथ हो गया, भाई को नहीं समझ रहा, भाई की निंदा कर रहा, खास भाई की निंदा कर रहा। माने एक छोटा सा छठाक भर का नाती पोता पैदा हो जाए, उसके मन में भी इतना जहर, इतना विष भर देते हैं कि वो भी दादा दादी से, बड़े बूढ़ों से और गांव गली के मोहल्ले से वो भी नफरत करने लगता। संस्कार आप अपनी संतान को गलत हो। यहां पर भगवान की लीला देखो कि भगवान के लिए गोपियां आतुर पागल की तरह दौड़ रही।
परमहंस हमेशा दृष्टांत बातें करते थे। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ईश्वर प्राप्ति के लिए जिज्ञासा और व्याकुलता कैसी होना चाहिए? गुरु से पूछ लिया कितनी व्याकुलता होना चाहिए तब भगवान। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए एक शिष्य के मन में कितनी व्याकुलता आतुरता होना चाहिए। गुरु जी ने कहा, ये विषय वर्णन का नहीं है, शब्दतीत अनुभव का है। ये वाणी से समझ नहीं आएगा। ये भगवान ने भी कही कहा, ये वाणी का नहीं है, ये तो अनुभव, भाव, उत्सुकता, व्याकुलता, मन समर्पित भाव। ये शब्दार्थ से इसकी व्याख्या नहीं किया सकता। शब्दार्थ से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। रामबाण जिसे लगा हो वही उसकी वेदना जान सकता है। रामबाण जिसको लगा हो इसकी वेदना। किसी प्रसंग के समय में सब कुछ समझाऊंगा। एक बार में दोनों गुरु शिष्य स्नान करने लगे। कभी बात पड़ेगी तो समझा दूंगा तुझे कितनी लोग अगला स्नान करने चले गए। सदगुरु ने कहा, शिष्य जब कोई अच्छा समय आएगा मैं तुम्हें इसके विषय में सब समझाऊंगा। एक बार दोनों गुरु शिष्य स्नान करने गए। जो ही शिष्य ने जल में गोता लगाया कि गुरु ने उसका मस्तक भी बल से हाथ से पानी में धंसा दिया। और गुरु ने अपना हाथ धर के उसके सर को उस पानी में दबा। सांस लेने में तकलीफ हो गई तो वो शिष्य छटपटाने लगा। सांस लेने में जब उस शिष्य को छटपटाहट हुई, छटपटाने लगा, बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो गया। गुरु ने हाथ उठा लिया तो शिष्य ने पानी से ऊपर उठकर चैन की सांस समझ लो, बहुत बड़ा गहरी बात कर दी। ये लग गया रामबाण। गुरु ने पूछा, कैसा अनुभव रहा? शिष्य ने कहा, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। इतनी छटपटाहट भगवान की। गुरु ने कहा, कैसा लगा? बोले, गुरुदेव मेरे तो प्राण ही निकल रहे थे, लगता था प्राण वायु के बिना मैं मरने को जा रहा हूं। उस शिष्य ने कहा, मैं तो छटपटा गया, बेहाल हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अब प्राण इस शरीर से बाहर निकलने वाले। गुरु जी, हाँ, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी वैसी छटपटाहट होना चाहिए। उसके लिए जब कोई हम विशेष संकट में फंस जाते हैं तो राम जी का भजन ज्यादा करते हैं, ईश्वर का भजन ज्यादा करते, प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ। और वैसे अगर काम नहीं हो तो वो खाएंगे, प्रभु कैसे? और वैसे हमारा कहाँ है भगत जी? बोले कुछ नहीं, कोई भगत जी कब आए? भगत जी कब मिले या दादाजी कब मिले? आप समझ, माने आदमी केवल यही है कि जब तक उससे ठेस नहीं लगेगी, चोट नहीं लगेगी, और बगैर चोट के और बगैर ठोकर के ठाकुर मिलते नहीं। भगवान के लिए तड़पन, व्याकुलता, आतुरता आवश्यक है। ठीक उसी तरह से भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुलता, महाराज, आतुरता आवश्यक है। ऐसा होगा तभी ईश्वर मिलेंगे। मीराबाई ने कहा, तुम महाराज देखना, बिन कल न मरत है और तड़पत तड़पत जिए जासी। माने रास लीला कोई साधारण स्त्री की नहीं है। रास लीला कोई साधारण मनुष्य या स्त्री की नहीं है। जिसका पतिव्रत धर्म पक्का न हो,
संस्कार न हो, विवेकी न हो, संयमी न हो। समझ लो, जिसने कभी किसी तरह का अवगुण न हो, दोष न हो, दोष से परे हो। अगर दोष हो भी गया, उसका पश्चाताप किया हो, लेकिन उसके बाद फिर दोष न किया, उसके बाद फिर दोष न किया, फिर कोई गलती न की। रासलीला कोई साधारण स्त्री की लीला नहीं है। देवबान भूली हुई, देव व्यास से युक्त स्त्री ये की कथा है, जो अपने भगवान के लिए अपने शरीर की सुध बुध खुल जाए। दे अभ्यास न होने पर प्रभु की चिन्मयी लीला में प्रवेश